डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज। और मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं मैं, जो अभी आपके परीक्षाएं होने वाली हैं। रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये क्वेश्चन है आपके भारतीय संविधान से। भारतीय संविधान एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे देश के लिए, हमारे देश का ग्रंथ है, जो संविधान सभा समिति द्वारा बनाया गया था। और इसकी ज़रूरत हमें अपना जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ती है इसकी ज़रूरत। तो मैं शुरू करता हूँ दोस्तों। 1757 ईस्वी की लड़ाई जो थी, प्लासी का युद्ध, 1764 का बक्सर का युद्ध। 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध। अंग्रेज़ों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शिकंजा जमा। ठीक है। जब ये दोनों लड़ाई 1757 की प्लासी का युद्ध और 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध, दोनों युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना शिकंजा जमाया। ठीक है। उसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। इस अधिनियम में क्या हुआ? इस अधिनियम के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। जो कंपनी के राजनीतिक कार्य थे और कंपनी के जो प्रशासनिक कार्य थे, उनको मान्यता मिली थी। कब मिली थी? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के अधिनियम द्वारा। इस अधिनियम के अंतर्गत 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी इस अधिनियम के द्वारा। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं आपके। बहुत ही महत्वपूर्ण सारे के सारे क्वेश्चंस हैं आपके। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इसे लाया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 रेगुलेटिंग जो एक्ट था ना, वो 1773 वाला, उसकी कमियों को दूर करने के लिए सेटलमेंट एक्ट लाया गया 1781 वाला। अब शुरुआत होती है 1784 का पिट्स एक्ट इंडिया और 1993 का चार्टर अधिनियम और 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है। 1784 का पेस्ट इंडिया अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम और 1813 का चार्टर अधिनियम। ये अधिनियम इसलिए ज़रूरत पड़ी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था ना, उसमें जो कमी रह गई थी उसको पूरा करने के लिए ये सारे एक्ट लाए गए थे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब मैं आपको बताता हूँ भारतीय संविधान सभा के बारे में। भारतीय संविधान सभा का जो निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था। कब किया गया था? 1946 में किया गया था। भारतीय संविधान की जो संविधान सभा का निर्माण, इसका गठन किया गया था 1946 में किया गया था। भारत के लिए संविधान सभा की संरचना के लिए संविधान सभा का विचार, जो भारत की संविधान सभा थी, उसका विचार किसने दिया था? उसका विचार दिया था स्वराज पार्टी ने दिया था। ठीक है। कब दिया था? 1946 में दिया गया था। ठीक है। किसने दिया था विचार? ये दिया था स्वराज पार्टी ने दिया था। और ये कब दिया था? 1946 ईस्वी में दिया था। स्वराज पार्टी ने दिया था संविधान सभा का गठन करने के समय।
ठीक है, 1946 में दिया था। अच्छा, जब संविधान सभा का गठन किया गया था तो उनके सदस्यों की संख्या कुछ इस प्रकार है। इस समिति के कुल सदस्यों की संख्या थी 389। कितनी थी? 389। इस संविधान के समिति की सदस्यों की संख्या थी 389, और जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के थे, 292 ब्रिटिश प्रांतों के थे, और 4 आपके चीफ कमिश्नर थे, और 93 देसी रियायतों के सदस्य थे। ठीक है, 93 आपके देसी रियायतों के सदस्य थे। तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। अब क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका ये भी। आगे चलते हैं। संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे ना, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जब संविधान सभा की समिति हुई तो वहाँ पर एक ही सदस्य थे जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो उनको महत्व दिया गया और उनको ही संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसके बाद क्या हुआ कि हैदराबाद जो एक ऐसी रियायत थी ना जिसके सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे, जिसके सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। और यहाँ से एक और क्वेश्चन आ जाता है कि जो हाँ ठीक है, इस यहाँ से एक और क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान सभा में जो अनुसूचित जनजाति थी, उनकी सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो उनकी सदस्यों की संख्या थी 33। संविधान सभा में जो अनुसूचित जनजाति थी उनकी सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33 थी। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हमारे देश संविधान का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद संविधान सभा की कार्रवाई 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के जब उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया 11 दिसंबर 1940 को, उसके बाद संविधान सभा की कार्रवाई प्रारंभ हो गई, शुरू हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। उसके बाद संविधान सभा की कार्रवाई चलना शुरू हुई। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और जो संविधान के निर्माण करने की समितियां बनाई गई थी वो इस प्रकार है आपकी। जो संचालन समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और संघ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और प्रांतीय संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, एवं प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपके भीमराव अंबेडकर जी। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है डियर स्टूडेंट कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, तो संघ जो समिति थी, शक्ति समिति थी, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे। और यहाँ से एक क्वेश्चन और आ जाता है कि मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी जो परामर्श समितियाँ थी वो 2 समितियाँ थी। पहली थी मौलिक अधिकार उप समिति, दूसरी थी अल्पसंख्यक समिति। जो मौलिक अधिकार उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी जी। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका।
अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्षों की संख्या कितनी थी? तो उनकी संख्या थी 7। जो प्रारूप समिति बनाई गई थी संविधान सभा के निर्माण के लिए, उनकी सदस्यों की संख्या कितनी थी? उनकी सदस्यों की संख्या थी 7। संविधान सभा में अंबेडकर जी का चुनाव किया गया था बंगाल से। क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण आता है कि बंगाल, जो भीमराव अंबेडकर जी थे, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उनका चुनाव कहाँ से किया गया था? तो उनका चुनाव किया गया था बंगाल से किया गया था। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो जो संविधान सभा थी, उसकी जो समिति थी, उसमें कितने दिन बहस चली थी? 114 दिन बहस चली थी उसमें, ठीक है। जो डिस्कशन हुआ था पूरा डिस्कशन, वो कितने दिन चला था? 114 दिन डिस्कशन चली थी संविधान सभा की। जो पूरी प्रक्रिया थी उसमें बहस चली थी, 114 दिन बहस चली थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों आपका। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया गया। जब इसको पारित किया गया तो इसमें कुल 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची थी और इसमें 22 भाग थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अब हैं, इसमें है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और इसमें 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को हुई, ठीक है। तो ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। और प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और उस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई वो ही आपकी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। अच्छा, स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा देश स्वतंत्र हो गया उसके बाद गवर्नमेंट चलाने के लिए मंत्रिमंडल बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को हमारे देश का पहले प्रधानमंत्री चुना गया। उसके बाद इनके हाथों में थे विदेशी मंत्रालय और विज्ञान शोध इत्यादि थे इनके हाथ में। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को गृह मंत्रालय, सूचना मंत्री बनाया गया और प्रसारण राज्यों के मामले इनके हाथ में थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और जो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे वो थे डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद जी, हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। आ जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे वो थे डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद जी, हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को रक्षा मंत्री बनाया गया उस टाइम पे और राजकुमारी अमृता कौर को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। रफ़ी अहमद किदवई जी को संचार टेलीकॉम मिनिस्टर बनाया गया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को उद्योग एवं आपूर्ति मामले के मंत्री दिए गए थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को विधि मंत्री बनाया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका और यहाँ से ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं। नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उसके बाद संविधान पारित किया गया। संविधान को पारित किया गया 24 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को पारित किया गया था। 24 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। संविधान सभा में संशोधन संसद कर सकती है, उसमें शक्ति निहित होती है आपकी। मूल ढांचा का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? केशवाचंद समिति ने दिया था। जो संविधान सभा में जो मूल अधिकारों का ढांचा है वो किसने दिया था? केशवाचंद समिति थी, उसने दिया था। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 42वें संविधान अधिनियम 1976 के द्वारा हमारे संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला था समाजवादी, दूसरा था पंथ निरपेक्ष, तीसरा था राष्ट्रवाद। ये 3 शब्द जोड़े गए थे।
42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हमारे संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला शब्द था पंथनिरपेक्ष, दूसरा था समाजवादी, तीसरा था आपका राष्ट्रवाद। ये 3 शब्द आपके जोड़े गए थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि हमारे जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य हैं, प्रस्तावना है, राष्ट्रपति में निहित शक्तियाँ हैं और ये सब किस किस देश से ली गई हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैंने आपको बताए सारे के सारे। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।